होली नाइट आगे भागते हुए आता है और एक लंबी छलांग लगाता है, लेकिन ये राक्षस बड़ा होता है। ये राक्षस अपने तेज नाखून का इस्तेमाल करके होली नाइट को दूर फेंक देता है और होली नाइट के कवच को बेध कर होली नाइट की छाती पर चीरा लगा देता है और होली नाइट की छाती से खून निकलना शुरू हो जाता है। राक्षस ने होली नाइट की तरफ देखकर भारी कहा, अब तुम खत्म हो जाओगे। कायरा होली नाइट के पास भागकर आती है और उसने होली नाइट से कहा, होली नाइट आप ठीक तो है? होली नाइट ने हांफते हुए कहा, ये राक्षस बहुत ताकतवर है, इसके तेज नाखूनों ने मेरे कवच को चीर कर मेरी छाती भी चीर दी है, इसे हराना बहुत मुश्किल है। इस दौरान व्यान ने कहा, हे भगवान, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। व्यान अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड टॉप पर करके तेजी से होली नाइट के पास जाता है। कायरा ने कहा, होली नाइट आपकी छाती से बहुत खून निकल रहा है। कुछ ही सेकेंड्स के बाद होली नाइट की छाती अपने आप ठीक हो जाती है। कायरा ने हैरान होकर पूछा, आप अपने आप कैसे ठीक हो गए? होली नाइट ने कहा, शायद व्यान की शक्तियों की वजह से। बड़ा राक्षस फिर से होली नाइट पर हमला करने आता है। व्यान की मोटरसाइकिल तेजी से एक पत्थर की तरफ बढ़ती है, जिसका आगे का हिस्सा ऊपर की तरफ होता है। मोटरसाइकिल की स्पीड तेज होने की वजह से व्यान की मोटरसाइकिल हवा में उछल जाती है। व्यान अपनी मोटरसाइकिल से छलांग लगाता है और जोर से बोलता है, होली नाइट, मुझे अपनी तलवार दीजिए। होली नाइट अपनी तलवार ऊपर उछालता है और व्यान हवा में ही उस तलवार को पकड़कर बड़े राक्षस को बीच में से काट देता है। वो बड़ा राक्षस मर जाता है। उसी समय सजल और सभजीत वहां से भाग जाते हैं। होली नाइट ने व्यान से पूछा, मुझे बताओ व्यान, तुम हाइमी जैसी दुष्ट जादूगरनी से कैसे बच गए? व्यान ने होली नाइट को उनकी तलवार पकड़ाते हुए कहा, अभी यह सही समय नहीं है, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। होली नाइट ने पूछा, लेकिन क्यों? व्यान ने कहा, ट्रॉय के आदमी यहाँ से भाग गए हैं और ट्रॉय के पास और भी शक्तिशाली राक्षस हो सकते हैं। ट्रॉय और भी शक्तिशाली राक्षसों को भेजेगा। होली नाइट ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो?